अस्सलाम वालेकुम, सच न्यूज़ के साथ मैं हूं अरसलान खोखर। मैं हूं नाज़िया कमल। इब्तिदा है रब्बे करीम के नाम से जो तमाम मुश्किलात को आसानियों में तब्दील करने वाला है। ए हमारे रब, हमें एक ऐसी आफत ने घेर लिया है जो नाकाबिले बर्दाश्त है। अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल का वास्ता हमें हर किस्म की वबा और आफात से महफूज फरमा। आमीन सुबह आमीन। बुलेटिन का आगाज करें। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास हुआ। लॉकडाउन में नरमी पर हतमी मुशावरत मुकम्मल। वज़ीर आज़म ने लॉकडाउन में नरमी का इशारा भी दे दिया। बड़ी बैठक, बड़े फैसले। वफाकी काबीना इजलास ने लॉकडाउन में नरमी का फैसला कर लिया। वफाकी काबीना के इजलास में लॉकडाउन में नरमी पर मुशावरत मुकम्मल कर ली गई। वजीर आजम ने 9 मई से लॉकडाउन में नरमी का इशारा दे दिया। जराये के मुताबिक काबीना अरकान की अक्सरियत ने वजीर आजम के फैसले की हमायत की। वजीर आजम का कहना था कि चाहता हूँ लॉकडाउन जल्द खत्म हो जाए। कारोबार खुलने के बाद SOPs पर अमल दरामद करवाना होगा। लॉकडाउन में नरमी और मरहला खत्म करने का फैसला नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर करेगा। हुकूमत ने लॉकडाउन मरहलावार खोलने का फैसला कर लिया। काबीना इजलास के बाद वजीर इत्तलात शिबली फराज ने मीडिया को ब्रीफिंग दी। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस से बचने के लिए हमें एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल करना होगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट समेत दीगर कारोबार मरहलावार खोले जाएंगे। एक मीटिंग हो रही है इसी प्लेटफॉर्म से NCOC से, जिसमें कि बाकी सूबों के वज़राए आला तशरीफ़ ला रहे हैं और मिल बैठकर एक कंसेंसस पैदा किया जाएगा कि जो पोस्ट 9 मई है उसके बाद जो ये जो लॉकडाउन है उसको हम किस तरह से नरम कर सकें, किस तरह से इन जो भी कारोबार हैं, छोटे कारोबार हैं, ट्रांसपोर्ट है किसी हद तक, और मुख्तलिफ ऐसी एक स्टेज मरहलावार ओपन अप किया जाए इस लॉकडाउन को कि जो गरीब है उसको मजदूरी का मौका मिल सके। लेकिन एहतियात और जो एक कवायद ज़वाबित जब भी ये हुआ लॉकडाउन को ओपन अप करने की, सॉफ्ट ओपनिंग अप की इसकी जब भी इब्तिदा हो, तो उसमें जो सबसे अहम चीज़ है वो उन कवायद ज़वाबित, ये SOPs पे स्ट्रिक्ट अमल दरामद। वफाकी काबीना के इजलास में अक़लियती कमेटी में कादियानियों को शामिल न करने की मंजूरी दी गई। भारत में 249 जरूरी अद्वियात बरामद करने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी गई है। वजीर आजम की जेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास में वफाकी वजीर मजहबी अमूर और सेक्रेटरी की कौमी अक़लियती कमीशन की तश्कील 9 पर ब्रीफिंग के बाद कादियानियों को कमेटी में शामिल न करने की नई समरी की मंजूरी दे दी गई। वफाकी वजीर रेलवे की तरफ से कश्मीरियों पर ढाए जाने वाले मुजालिम पर काबीना की तवज्जो दिलवाने के बाद भारत से 249 जरूरी अद्वियात बरामद करने की समरी भी मुस्तरद कर दी गई। कोरोना वबा की एहतियाती तदाबीर के तौर पर 2 माह तक बगैर वार्निशिंग के नोट छापने की समरी काबीना अरकान की मुखालफत पर मौखर कर दी गई। इसके अलावा काबीना ने वापडा के मेंबर फाइनेंस की तकर्री की मंजूरी भी दी। इजलास में छोटा कारोबार के तहत सनती और कमर्शियल कनेक्शन में रियायत देने पर भी तबादला ख्याल किया गया। पंजाब वालों के लिए भी अच्छी खबर आ गई। सूबाई हुकूमत ने 9 मई से लॉकडाउन में नरमी का फैसला कर लिया। नबील नकवी की रिपोर्ट देखिए। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत होने वाले अहम इजलास में 9 मई से पंजाब भर में लॉकडाउन नरम करने का फैसला कर लिया गया। हुकूमती ज़राए के मुताबिक पाइप, स्टील्स, स्पेयर पार्ट्स, मशीनरी, बिजली के सामान की दुकानें, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री और ग्लास मैन्युफैक्चरर्स को खोलने का फैसला किया गया। पंजाब में तमाम दुकानें मुकर्रर वक्त पर खोली जाएंगी, जिसके लिए वक्त भी मुख्तस होगा, जबकि कपड़ों की दुकानें 15वें रोजे से 6 घंटे के लिए खोलने का फैसला किया गया। पंजाब हुकूमत के मुताबिक पार्क्स भी खोल दिए जाएंगे, लेकिन बच्चों के लिए झूले बंद रहेंगे। इजलास में फैसला किया गया कि हुकूमत की जानिब से दिए गए SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। हुकूमती ज़राए के मुताबिक लॉकडाउन में नरमी का बाकायदा ऐलान पंजाब हुकूमत 8 मई को करेगी। नबील नकवी, सच न्यूज़, लाहौर। वज़ीर आला बलूचिस्तान की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। कोरोना वायरस के बढ़ते हुए फैलाव को रोकने के लिए क्वेटा समेत सूबे भर में लॉकडाउन पर सख्ती से अमल दरामद करवाने का फैसला कर लिया गया। क्वेटा में वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल के ज़ेर सदारत होने वाले आला सतही इजलास में सूबे में कोरोना वायरस की मजमूई सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया गया।
اجلاس کو بتایا گیا کہ محکمہ صحت کو VTM کٹس کی خریداری کے لیے فنڈز جاری کر دیے گئے ہیں، تاہم لاک ڈاؤن کے دوران احتیاطی تدابیر پر تاحال شہریوں کی جانب سے عمل درآمد نہیں کیا جا رہا، جس کی وجہ سے کورونا وائرس مقامی سطح پر تیزی سے پھیل رہا ہے۔ اجلاس کے دوران وزیر اعلیٰ بلوچستان نے ہدایت کی کہ لاک ڈاؤن پر سختی سے عمل درآمد ہر حوالے سے یقینی بنایا جائے۔ کراچی سندھ تاجر اتحاد کے چیئرمین شیخ حبیب نے دو ٹوک موقف اپنایا ہے کہ ہم اب مزید لاک ڈاؤن برداشت نہیں کر سکتے۔ انہوں نے کہا کہ اگر ایسا ہی چلتا رہا تو سڑکوں پر نکلنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ رپورٹ کریں گے شہزادہ معین۔ سندھ تاجر اتحاد کے چیئرمین شیخ حبیب کراچی تاجر کے ہمراہ MQM کے عارضی دفتر پہنچ گئے، جہاں انہوں نے MQM کے رہنما خالد مقبول صدیقی، عامر خان، وسیم اختر، نوید جمیل، فیصل سبزواری سمیت MQM کے اہم ارکان کے سامنے اپنے مسائل کا انبار لگا دیا۔ اس موقع پر خالد مقبول صدیقی نے تاجر برادری کو کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے تمام مطالبات جائز ہیں، اس پر جلد ہم صوبائی حکومت کو وفاقی حکومت سے بات کریں گے تاکہ رمضان المبارک میں آپ اپنا کاروبار کھول سکیں۔ کراچی چلتا ہے، کراچی دوڑتا ہے تو یہ ملک پلتا ہے۔ خود یہاں پر اتنے عرصے سے جو کاروبار بند ہیں، ان کو کس صورت میں کھولا جائے کہ ہم جو احتیاط ہے اس کو کمپرومائز بھی نہ کریں اور یہ کام بھی چل سکے۔ شیخ حبیب نے کہا کہ وزیر اعلیٰ سندھ سے کئی بار ملاقات ہوئی ہے، انہوں نے تاجروں کو درپیش مسائل حل کروانے سمیت چھوٹے تاجروں کو آسان قرضہ دینے کا وعدہ کیا تھا، مگر اس پر عمل درآمد بھی نہیں ہوا ہے۔ 4 اپریل کو جو ہم نے 6 تاریخ کا اعلان کیا تھا کہ جی ہم کراچی اور پورا سندھ کھولنے جا رہے ہیں، سیب صاحب سے میسیج آیا ہمارے پاس 4 اپریل کو، انہوں نے ہمیں طلب کیا، ہم نے سیب ہاؤس پہ میٹنگ کی، ہمارے تاجر بہت آزاد موجود تھے، ہم نے ان سے کہا جناب عالی ہمارا چھوٹا تاجر بہت پریشان ہے، ہم اس لاک ڈاؤن کو سمجھ سکتے ہیں، ہم اس سے منافق نہیں، ہم اس بات کو نہیں سمجھتے کہ اس پہ لاک ڈاؤن ہے یا نہیں ہے، ہم مانتے ہیں، لیکن ہمارا چھوٹا تاجر اس پہ بہت زیادہ پس رہا ہے، لہٰذا کوئی نظر ثانی کرے، کوئی ایسی SOP بنائے کہ جس سے ہمارے معاملات ہوں۔ شیخ حبیب کا مزید کہنا تھا کہ آج آپ کے پاس اس لیے آئے ہیں کہ MQM سندھ کی نمائندہ جماعت ہے، ماضی میں بھی ہمارے مسائل کے لیے آپ نے آواز اٹھائی ہے، آپ اب بھی ہماری آواز بنیں۔ اس موقع پر دیگر تاجروں نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم مزید اپنے کاروبار بند نہیں کر سکتے، ملازمین کو تنخواہ دینے کے پیسے نہیں ہیں، حکومت کی جانب سے جو وعدے کیے گئے تھے ایک بھی پورے نہیں کیا گیا۔ تاجر معاشیات میں ریڑھ کی ہڈی کا کردار ادا کرتی ہے۔ شہزادہ معین، سچ TV، کراچی۔ پاکستان ریلوے نے 10 مئی سے ٹرین آپریشن بحالی جزوی طور پر کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ٹرین آپریشن بحالی سے قبل 8 مئی کو وزیر اعظم سے حتمی منظوری لی جائے گی۔ لاک ڈاؤن کی صورتحال میں بتدریج نرمی آنے لگی تو وزارت ریلوے نے بھی ٹرین آپریشن کی تیاریاں مکمل کرنے کے لیے ریلوے انتظامیہ کو ہدایات جاری کر دیں۔ ذرائع کے مطابق ریلوے پہلے مرحلے پر 4 صوبوں میں 24 خصوصی ٹرینیں خصوصی انتظامات کے ساتھ چلائے گا۔ ٹرین آپریشن شروع ہونے پر مسافر ٹکٹ صرف آن لائن بکنگ کے ذریعے ہی حاصل کر سکیں گے۔ اس دوران سماجی فاصلے کی پالیسی کا بھی خیال رکھا جائے گا، اس لیے ٹرین کی 60% سیٹیں بک ہونے کے بعد بکنگ روک دی جائے گی۔ خصوصی ٹرینیں چلنے کی صورت میں مسافروں کو ٹرین کی روانگی سے 1 گھنٹہ قبل اسٹیشن پر پہنچنا ہوگا۔ اسٹیشن سے 200 میٹر تک کے ایریا میں غیر ضروری افراد کے داخلے پر پابندی ہوگی۔ مسافروں کے پاس اپنے ماسک، گلوز، سینیٹائزرز اور صابن ہونا لازمی ہوگا۔ مسافروں کو سینیٹائزرز واک تھرو گیٹ سے گزارا جائے گا، جس میں ان پر اسٹیشن میں داخلے سے قبل سینیٹائزر اسپرے کیا جائے گا۔ ذرائع کے مطابق خصوصی ٹرینیں چلنے کی صورت میں مسافروں کو ٹرین میں دوسرے مسافروں سے میل جول کی اجازت نہیں ہوگی۔ مسافر ٹرین میں ایک مسافر کے فاصلے سے بیٹھیں گے۔ ٹرین عملے کو اسپیشل کٹس ملیں گی۔ وزارت ریلوے خصوصی ٹرین آپریشن کے دوران SOPs پر عمل درآمد لازمی قرار دیا ہے۔ کوتاہی کی صورت میں ریلوے قانون کے مطابق کارروائی کی جائے گی۔ اپریل میں تجارتی خسارے میں 41.88% کا اضافہ ہوا۔ ادارہ شماریات نے ماہانہ بنیادوں پر درآمدات اور برآمدات کے اعداد و شمار جاری کر دیے۔ دستاویز کے مطابق مارچ 2020 میں برآمدات 1.81 تھیں۔ جولائی اور اپریل کے دوران برآمدات کا حجم 18.40 رہا۔ گزشتہ سال اسی عرصے میں برآمدات کا حجم 19.16 تھا۔ رواں مالی سال کے 10 ماہ میں تجارتی خسارے میں 25.68% کمی ہوئی۔ جولائی تا اپریل تجارتی خسارہ 19.49 رہا۔ گزشتہ سال اسی عرصے میں تجارتی خسارہ 26.23 تھا۔ جولائی تا اپریل درآمدات 37.90 رہیں۔
गुज़श्ता साल इसी अरसे में दरामदात का हजम 45 अरब 39 करोड़ 30 लाख डॉलर था। बरामदात अप्रैल में गुज़श्ता साल अप्रैल के मुकाबले में 54.19% कम हो गयी। इदारा शुमारियात के मुताबिक अप्रैल में बरामदात में मार्च की निस्बत 47.24% कमी हुई। रवा माली साल के पहले 10 माह में बरामदात में 3.92% कमी हुई। अप्रैल 2020 में बरामदात का हजम 95 करोड़ 70 लाख डॉलर रहा। अप्रैल 2019 में बरामदात का हजम 2 अरब 8 करोड़ 90 लाख डॉलर था। मार्च 2020 में बरामदात 1 अरब 81 करोड़ 40 लाख डॉलर थी। अप्रैल में तिजारती खसारा गुज़श्ता साल अप्रैल के मुकाबले में 18.82% कम हुआ। अप्रैल में गुज़श्ता साल के मुकाबले में दरामदात में 34.49% कमी हुई। अप्रैल में मार्च की निस्बत दरामदात में 6.88% कमी हुई। कोरोना के खिलाफ सफ़े अव्वल के सिपाही भी जद में आने लगे। इंतजामी गफलत और हिफाजती किट्स की अदम फराहमी के बायस पेम्स हॉस्पिटल में मजीद 18 तिब्बी अमले के अफराद में कोरोना वायरस की तशखीस हो गई, जबकि मुल्क भर में तादाद 519 हो गई। क्या है सर्जिकल तिब्बी अमला शहरियों को कोरोना से बचाते बचाते इंतजामी नाअहली के बायस खुद जद में आने लगा। पिम्स इस्लामाबाद से 18 तिब्बी अमले में कोरोना की तस्दीक हो गई है। मदर केयर सेंटर से 8 कोरोना के केसेस सामने आने के बाद गायनी सेंटर 1 हफ्ते के लिए सील कर दिया गया है। सर्जिकल सेक्शन से भी 10 मसीहा कोरोना की लपेट में आ गए हैं। मुतासरा अमले में से 2 डॉक्टर्स, 1 मेल नर्स, 5 ओटी स्टाफ शामिल है। 1 सेंट्री वर्कर और 1 वार्ड बॉय भी कोरोना का शिकार होने वालों में शामिल है। मुल्क भर में कोरोना के मुतासरा डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की तादाद 519 हो गई है। यंग डॉक्टर्स और तिब्बी अमले के मुसलसल इसरार के बावजूद ईडी पिम्स की जानिब से ताहाल कोई हिफाजती किट्स फराम नहीं की गई, जिसके बायस मसीहाओं में तशवीश की लहर बरकरार है। इस्लामाबाद के डॉक्टर में कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई। पिम्स अस्पताल लेडी डॉक्टर का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ गया। डॉक्टर सरवत ने वीडियो पैगाम में बताया कि 3 दिन पहले एक साथी डॉक्टर का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया था। एमसीएच को 1 हफ्ते के लिए सील कर दिया गया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सरवत है। मैं एमसीएच पिम्स में एज ए 4th ईयर रेजिडेंट ड्यूटी कर रही हूँ और यहाँ पर पिछले 3 दिन पहले एक डॉक्टर जो थी वो पॉजिटिव आई थी, जो कि मेरे साथ मेरे ही उसमें काम कर रही थी बैच में, और सडनली उनका कोविड पॉजिटिव आया और मुझे 3 दिन से सिम्टम्स थे, फीवर था, बॉडी एक्स थे और गले में दर्द था। उसके बावजूद मैं ड्यूटी पे आई। ड्यूटी पे मुझे ड्यूटी की मैंने कल, और आज सुबह मेरा टेस्ट मैं मीनवाइल भिजवा चुकी थी और आज सुबह मेरा टेस्ट पॉजिटिव आया है। उससे पहले इंतज़ामिया से रिक्वेस्ट की गई थी कि एक बच्चे का पॉजिटिव आया है, इस एमसीएच को और इस जगह को सील किया जाए और उसका कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग की जाए। बट एडमिनिस्ट्रेशन की नाअहली और एडमिनिस्ट्रेशन की पुअर कंसंट्रेशन और एडमिनिस्ट्रेशन की बहुत ही पुअर मैनेजमेंट की वजह से ना उन्होंने इस डिपार्टमेंट को सील किया, ना इन्होंने कोई स्टेप लिया। हमें मजबूरन ड्यूटीज़ करनी पड़ी, हमें आना पड़ा और हमें यहाँ पे अपने दूसरे लोग भी हमारी वजह से इन्फेक्ट हुए। आज सुबह 6 बजे 5:30 के अराउंड मेरा टेस्ट आया जो कि पॉजिटिव आया है। पाकिस्तान में कोरोना बेकाबू होने लगा। एक दिन में 1315 नए केसेस रिकॉर्ड हुए। अमवात की तादाद 486 हो गई। 5785 अफराद सेहतयाब हुए। वायरस से मुतासरा मरीजों की तादाद 21501 हो गई। कमांड एंड कंट्रोल के जारी करदा अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक अब तक मुल्क भर में 2,22,404 अफराद के टेस्ट किए जा चुके हैं। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 9,857 लोगों का टेस्ट किया गया। उनमें से 1,315 अफराद का टेस्ट मुस्बत आया। 5,782 अफराद कोरोना मर्ज से मुकम्मल सेहतयाब होकर घरों को जा चुके हैं। सूबा पंजाब में इस वक्त 8,103 अफराद इस मूजी मर्ज में मुब्तला होकर अस्पतालों में जेर इलाज हैं। सिंध में 7,882, इस्लामाबाद में 464, बलोचिस्तान में 1,321, खैबर पख्तूनख्वा में 3,288, आज़ाद कश्मीर में 71, जबकि गिलगित बल्तिस्तान के 372 कन्फर्म केस हैं। पाकिस्तान में कोरोना से एक दिन में मजीद 24 अफराद जाँ बहक हो गए, जिसके बाद वायरस से मरने वालों की तादाद 486 हो गई। सिंध में 137, पंजाब में 136, खैबर पख्तूनख्वा में 185, गिलगित बल्तिस्तान में 3,
बलूचिस्तान में 21 और इस्लामाबाद में 4 मरीज जान से हाथ धो बैठे। अब तक 462 अस्पतालों में कायम करंतना मराकज में मरीजों का इलाज जारी है। कोरोना लॉकडाउन पर विफाक और सिंध आमने सामने। तर्जुमान वजीर आला हाउस मुर्तजा वहाब कहते हैं सिंध हुकूमत की कोरोना पॉलिसी को सबने अपनाया, सिंध हुकूमत की पजीराई हुई तो मुखालिफिन नाराज हुए। उन्होंने कहा कि एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है, इसके बावजूद एयरपोर्ट पर डॉक्टर्स तैनात किए। हुकूमत की कोरोना वायरस के हवाले से जो स्ट्रैटेजी थी वो दरअसल 26 फरवरी से पहले स्टार्ट हुई। जब चीन के अंदर, वुहान के अंदर ये केसेस हाईलाइट हुए तो सिंध हुकूमत के हेल्थ डिपार्टमेंट ने फैसला ये किया कि जो चीन से लोग ट्रैवल करके आ रहे हैं उनको स्क्रीन करने की ज़रूरत है, उनको टेस्ट करने की ज़रूरत है। और जो जो फैसले सिंध हुकूमत ने किए वो टास्क फोर्स की मशावरत के साथ किए। सिंध हुकूमत ने गो के एयरपोर्ट को कंट्रोल करना, एयरपोर्ट को रेगुलेट करना, उस पर स्क्रीनिंग करना हमारी जिम्मेदारी नहीं है, बट सिंध हुकूमत ने अपनी आवाम के बेहतरीन मफाद को मद्देनजर रखते हुए फैसला किया कि हम एयरपोर्ट पर अपने डॉक्टर्स को तैनात करेंगे, जो पैसेंजर आएगा उसकी स्क्रीनिंग की जाएगी। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह कहते हैं सिंध में 307 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। उन्होंने कहा कि 24 घंटों के दौरान कोरोना की वजह से अमवात की तादाद 11 हो गई है। सिंध में केसेस की मजमूई तादाद 8189 है। आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने अपने ताज़ा बयान में कहा है कि 24 घंटों के दौरान कोरोना के 22 अमवात की तादाद 11 हो गई है। हमने 2250 टेस्ट किए जिसमें 307 केसेस सामने आए हैं। वजीर आला सिंध का कहना था कि अब तक 68,873 टेस्ट किए गए हैं। सिंध में कुल केसेस की तादाद 8,189 है। आज 42 मरीज सेहतयाब होकर अपने घरों को चले गए हैं। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का मजीद कहना था कि कुल सेहतयाब होने वालों की तादाद 1671 हो गई है। 11 अमवात के साथ कोरोना के बाइस इंतकाल करने वालों की तादाद भी 148 हो गई है। उन्होंने मजीद कहा कि 6,370 मरीज जेर इलाज हैं, जिनमें 5,139 घरों पर हैं। आइसोलेशन मराकज में 736 जबकि अस्पतालों में 495 मरीज जेर इलाज हैं। उनका कहना था कि 42 मरीजों की हालत तशवीशनाक है, जिनमें 13 वेंटिलेटर्स पर हैं। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने तस्दीक की है कि 307 नए केसेस में 237 का ताल्लुक कराची से है। जिला वस्ती कराची में 70 जबकि जिला शर्की में 45 नए केसेस आए हैं। जिला जनूबी में 34 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। कोरंगी में 21 जबकि जिला गरबी में 12 नए केसेस आए हैं। वजीर आला सिंध के मुताबिक खैरपुर 21, कश्मोर, कंदकोट 12 और लाड़काना में 8 नए केसेस कोरोना के सामने आए हैं। हैदराबाद में 5, सक्खर में 3, बदीन, सांगड़ और शहीद बेनजीराबाद में 1-1 केस सामने आया है। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत लियाकत शामानी कहते हैं हमारे पास वेंटिलेटर कम हैं, एनडीएमए से मजीद मांगे हैं। सूबे में कोरोना मरीजों में इजाफा तशवीशनाक है। लॉकडाउन में तोसी का फैसला शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए किया। 2 हफ्तों में बलूचिस्तान में जो लोकल हमारा ट्रांसमिशन है बड़ी तेज़ी के साथ उसमें इजाफा हो रहा है और 88% हमारा जो है तनासुब है, रेशो है बलूचिस्तान में कोरोना की स्प्रेड का, लोकल ट्रांसमिशन। ये वो सूरत हाल है जिसको देखते हुए अमवात बलूचिस्तान में बढ़ रहे हैं। 21 हमारे लोग जो कोरोना पॉजिटिव थे वो अब तक जामबक हो चुके हैं और पहले हमारा जो रिकवरी रेट था वो 55% था। गुज़िश्ता 2 हफ्तों से वो डिक्लाइन की तरफ जाते जाते अब सिर्फ 15% रह गया है। ये वो तशवीशनाक फिगर्स हैं, ये वो परेशान कुन आदाद शुमार हैं, वो हालात हैं कि जिसको देखते हुए बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने फैसला किया है कि मज़ीद 2 हफ्तों के लिए बलूचिस्तान में जो लॉकडाउन है वो एक्सटेंड होगी और 19 मई तक जो है ये लॉकडाउन की कैफियत बरकरार रहेगी। लॉकडाउन के बायस बैरून मुल्क फंसे पाकिस्तानियों की वापसी का सिलसिला जारी है। वाहगा बॉर्डर के रास्ते भारत में फंसे मजीद 193 पाकिस्तानी वतन वापस पहुंच गए। कोरोना वायरस के बायस लॉकडाउन की वजह से भारत में फंसे पाकिस्तानियों की वापसी का सिलसिला शुरू हो गया। वाघा बॉर्डर के रास्ते 193 पाकिस्तानी वतन वापस पहुंचे। पाकिस्तान ने भारत की मुख्तलिफ रियासतों से प्राइवेट गाड़ियों पर भारतीय साइट पर पहुंचे मुतादिद पाकिस्तानी गुज़िश्ता रात ही अटारी बॉर्डर पहुंच गए थे, लेकिन BSF ने उन्हें वापस भेज दिया था। वापस आने वाले तमाम पाकिस्तानी शहरियों को 72 घंटे के लिए क्वारंटाइन में रखा गया था।
सुप्रीम कोर्ट में पेशावर बस रैपिड ट्रांजिट मंसूबे के केस की समाअत हुई। समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए गए कि मंसूबे पर एक कदम आगे 2 कदम पीछे वाली मिसाल सादिक आती है। अदालत ने हुक्म इम्तना में तौसीह दे दी। सुप्रीम कोर्ट में पेशावर बीआरटी प्रोजेक्ट केस की समाअत हुई। दरखास्त गुजार अदनान आफरीदी ने कहा कि मंसूबे पर तामीर के बाद तोड़फोड़ होती रहती है। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि दरखास्त गुजार ने सूबाई हुकूमत की अपील पर एतराजात उठाए हैं। सूबाई हुकूमत इन एतराजात के जवाब से राह फरार इख्तियार नहीं कर सकती। मंसूबा कब ऑपरेशनल होगा? खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के वकील ने कहा कि मंसूबे की तकमील की तारीख 31 जुलाई है। कोरोना की वजह से 25 दिन काम रुक गया। कॉन्ट्रैक्टर ने ताहाल नई तारीख नहीं दी। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने मार्क्स दिए कि मंसूबे पर एक कदम आगे तो 2 कदम पीछे वाली मिसाल सादिक आती है। बीआरटी मंसूबा अवाम के पैसे से बन रहा है। सूबाई हुकूमत अवाम के पैसे की मुहाफिज है। पैसा जाया हो जाए तो बाज पुर्स होती है। अवाम का पैसा एहतियात से खर्च होना चाहिए। अदालत उज़्मा ने पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ हुक्म इम्तना में तौसीह करते हुए मंसूबे पर दरखास्त गुजार के तराजात पर खैबर पख्तूनख्वा से जवाब तलब कर लिया और केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक एमडी पीएसओ गैर कानूनी तकर्री केस में शाहिद खाकान अब्बासी की 27 मई तक हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। अदालत ने नैब को लीगी रहनुमा की गिरफ्तारी से भी रोक दिया। सदर मिनल्ला की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने दरखास्त की समाअत की। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी नैब की जानिब से कराची की एहतसाब अदालत में दायर पीएसओ एमडी तकर्री रेफरेंस में वारंट गिरफ्तारी जारी होने के बाद हिफाजती जमानत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए। अदालत ने साबिक वज़ीर आज़म से इस्तफसार किया कि आपको पहले भी हिफाजती जमानत दी गई थी, जिस पर शाहिद खाकान अब्बासी का कहना था कि लॉकडाउन की वजह से वो कराची अदालत पेश नहीं हो सके। ताहम उनके वकील 3 बार पेश हो चुके हैं, मगर एहतसाब अदालत ने वारंट गिरफ्तारी पर भी हुक्म इम्तनाई नहीं दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 27 मई तक शाहिद खाकान अब्बासी की हिफाजती जमानत मंजूर करते हुए नैब को गिरफ्तारी से रोक दिया है। समाअत के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि कोरोना वायरस के हवाले से वज़ीर आज़म की कोई हिकमत अमली नहीं है। शरह अमवात बढ़ रही है, ऐसे में लॉकडाउन में नरमी कैसे की जा सकती है? कराची में जो अकाउंटेबिलिटी कोर्ट था उसने जारी किया था अरेस्ट वारंट्स पेशी के लिए, तो हमारे वकील 3 दफ़ा पेश हो चुके हैं। कोर्ट्स वहाँ बंद है, तो अब ये यहाँ से कराची जब कोरोना वायरस का ख़त्म होगा तो जाने के लिए उस वक्त तक ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बेल दी है। असेंबली है क्या, पहले ये समझा दें, हमें तो कोई नज़र नहीं आई। जब इन्फेक्शन रेट बढ़ रहा हो, डेथ रेट बढ़ रहा हो, तो आप लॉकडाउन को ईज़ कैसे कर सकते? ख्याल रहे कि अदालत कराची ने शाहिद खाकान अब्बासी के वारंट गिरफ्तारी जारी किए थे। लाहौर की एहतसाब अदालत ने पंजाब असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हमजा शहबाज शरीफ को 12 मई को हर सूरत पेश करने का हुक्म दे दिया। एहतसाब अदालत नंबर 5 के जज अमजद नज़ीर चौधरी ने रमज़ान शुगर मिल्स की समाअत का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। अदालत ने हुक्म दिया है कि हमजा शहबाज को 12 मई को हर सूरत पेश किया जाए ताकि फ़र्द जुर्म आयद की जा सके। जेल हुकाम बगैर किसी उज़्र के आइंदा समाअत पर हमजा शहबाज को पेश करें और पेशी के लिए खुसूसी इंतजामात किए जाएं। आमदन से ज़ायद असासे बनाने पर सिंध काबीना के एक और रुकन नैब के रेडार पर आ गए। नैब ने सूबाई वजीर IT सिंध तैमूर तालपुर के खिलाफ तहकीकात तेज कर दी। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने DC उमरकोट से नवाब मोहम्मद तैमूर तालपुर से मुतालिक तफसीलात तलब करनी। इस सिलसिले में नैब कराची ने डिप्टी कमिश्नर को कल सबूत और रिकॉर्ड के साथ तलब कर लिया है। नैब की जानिब से उमरकोट में साल 2000 से तयनात डिप्टी कमिश्नर की फहरिस्त तलब की है, जबकि ताल्लुका कुनरी को मिलने वाले तरक्याती फंड की तफसील भी पेश करने का हुक्म दिया है। नैब ने 2000 और 2008 में विफाक के ताउन से बनने वाले तरक्याती स्कीम से मुतालिक भी तफसीलात तलब कर ली हैं। मुल्क भर के नादरा दफातर के बाहर दूसरे रोज भी शहरियों का रश रहा। एहतियाती तदाबीर पर अमल नहीं किया जा रहा। इंतजामिया भी हिफाजती इकदामात पर अमल दरामद करवाने में बेबस दिखाई दे रही है। लाहौर, कराची, रावलपिंडी, इस्लामाबाद समेत दीगर शहरों में भी नादरा ऑफिस के बाहर दूसरे रोज शहरियों ने कोरोना से बचाव की एहतियाती तदाबीर नजरअंदाज कर दिया। शहरियों ने कोरोना से बचाव की एहतियाती तदाबीर को बालाए ताक रखते हुए नादरा ऑफिस के बाहर लंबी कतारें बना रखी हैं। मुल्क के दीगर शहरों मुल्तान, फैसलाबाद, लाड़काना, बदीन में भी नादरा दफातर में शहरियों का हजूम है। समाजी फासला रखा जा रहा है और न ही एहतियाती तदाबीर पर अमल किया जा रहा है। दूसरे रोज भी शहरियों के गैर मामूली रश से नादरा का अमला परेशानी का शिकार रहा। नादरा दफातर में दाखिले के लिए मास्क, सैनिटाइजर और दीगर हिफाजती इकदाम
लाजमी करार दिए गए हैं। दफातर के अंदर और बाहर के लिए भी खुसूसी हदायत और समाजी दूरी को लाजमी करार दिया गया है, लेकिन शहरी इसके बरक्स लंबी कतारों में खड़े हैं। इंतजामिया भी अपने ही अहकामात पर अमल दरामद कराने में नाकाम है। सख्त गर्मी और रोजे की हालत में लंबी कतार और तवील इंतजार ने शहरियों का बुरा हाल कर दिया है। मुल्क भर में हुकूमत की जानिब से शहरियों की सहूलत के लिए नादरा के दफातर तो खोल दिए गए हैं, लेकिन शहरी हुकूमती अहकामात की धज्जियां उड़ा रहे हैं। अता हुसैन रिपोर्ट करेंगे। में नादरा मेगा सेंटर समेत दीगर नादरा दफातर पीर से जुमेरात सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक शहरियों की सहूलत के लिए खोल दिए गए हैं। दफातर खुलते ही शहरियों की बड़ी तादाद नादरा मराकज़ पहुंच गई। एहसास कफालत प्रोग्राम के लिए बायोमेट्रिक कराने वाली खवातीन का हुजूम देखने में आया, जबकि एहतियाती तदबीर और समाजी फासलों को भी नज़रअंदाज किया गया। हम खुद से चौथी लेने हम सुकून से खड़े हुए, जब अभी 1 बज चुका है, अभी तक हमें अंदर से बुलावा नहीं आ रहा, तो लाजमी हम भी अपना रूल तोड़ेंगे ना, मजबूरन करनी चाहिए ना एहतियात। तो मतलब चलो 10 मिनट की जगह पे 20 लग जाएंगे, लेकिन थोड़ा फासला होगा तो फ़ायदा है ना। खुदा ना करे किसी को मतलब हो बीमारी तो किसी और को भी लग जाए, एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को। ये ना इधर भी एहतियात नहीं है, इधर भी नहीं, हम क्या करें? दिक्कत है वहाँ जाओ, दिक्कत है इधर आओ। सरकारी इदारे ही लॉकडाउन की कवानीन की धज्जियां बिखेर कर हुकूमती पॉलिसियों का मजाक उड़ा रहे हैं। एक तरफ सूबाई हुकूमत लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी पर लोगों को पकड़ कर बंद कर रही है, तो दूसरी जानिब नादरा दफातर से शनाख्ती कार्ड के साथ कोरोना वायरस मुफ्त तकसीम किया जा रहा है। इस सूरत हाल में नादरा इंतजामिया पर भी सवालात उठाए जा रहे हैं। हुकूमत ने शहरियों की सहूलत के लिए नादरा के दफातर तो खोल दिए हैं, लेकिन नादरा के दफातर के बाहर हुकूमत की जानिब से कोरोना वायरस से बचाव के लिए दी जाने वाली SOPs पर अमल करते कोई दिखाई नहीं दे रहा। कैमरामैन फैजान खान के साथ अता हुसैन, सच TV, कराची। तवील बंदिश के बाद लाहौर में भी नादरा रजिस्ट्रेशन सेंटर्स खोल दिए गए। सेंटर्स खोलने के दूसरे रोज भी लोगों की बड़ी तादाद सेंटर्स पहुंच गई। रिपोर्ट करेंगे नबील नकवी। महीना 11 रोज की बंदिश के बाद नादरा रजिस्ट्रेशन दफातर खुलते ही लोगों की बड़ी तादाद सेंटर्स पर उमड़ आई। कोरोना वायरस के 22-26 मार्च को बंद होने वाले नादरा रजिस्ट्रेशन सेंटर्स पर खुलने के बाद आज दूसरे रोज भी लोगों के जमे गफीर ने तमाम SOPs की धज्जियां उड़ा दी। प्रॉब्लम देख रहे हैं, जो हालात भी कैसे जा रहे हैं, ये सिलसिला हुकूमत को भी ये परेशानी का जो है ना मुजाहरा ना करना पड़ता। जो सास प्रोग्राम के पैसे ना वो अंगूठे मैच नहीं हो रहे, उसके लिए आए हम। 1 माह से ज़ायद तक नादरा सेंटर्स बंद रहने से लोगों की बड़ी तादाद शनाख्ती कार्ड बनवाने पहुंची, तो ना सेंटर्स के बाहर एहतियाती तदाबीर का इंतजाम था और ना ही हालत रोजा में आए लोगों के लिए कनातों का इंतजाम किया गया। हुकूमत बस लाइन में लगा के तमाशा देखती, धूप में सड़ गए हम, रोजाना डेली हर कल भी आए, आज भी आए। नादरा सेंटर्स के बाहर हजारों की तादाद में लोग हुकूमत वक्त से यही मुतालबा करते नजर आए कि हुकूमत एहतियाती तदाबीर के साथ धूप से बचाव के भी इंतजामात करे। कैमरामैन जिशान जाहिद के साथ नबील नकवी, सच न्यूज, लाहौर। दुनिया के बेशतर ममालिक की हुकूमतों ने स्कूल की फीसें लेने से रोक दिया है। पाकिस्तान में कोरोना की वबा ने वालिदैन पर इजाफी बोझ डाला है। तालीमी इदारे बंद हैं, ऑनलाइन एजुकेशन भी नहीं हो रही, लेकिन प्राइवेट स्कूल माफिया 20% फीस कम करके बाकी की रकम वालिदैन की जेबों से हर माह बाकायदगी से निकलवाई जा रही है। कभी चीनी, कभी आटा, तो कभी प्राइवेट स्कूल्स माफिया। हुक्मरानों ने हर मुश्किल वक्त में आवाम को हमेशा माफिया के रहम करम पर ही छोड़ा है। मुल्क चाहे कितने ही नाजुक हालात से गुजर रहा हो, आवाम के मुकद्दर में लूटना ही होता है। कोरोना की आलमी वबा के बायस चीन समेत दुनिया के बेशतर मुल्कों में तालीमी इदारों को फीसें लेने के लिए रोक दिया गया है। चीन में स्कूलों को तलबा की माली मावनत की हिदायत की गई है, लेकिन पाकिस्तान में गंगा उल्टी ही बह रही है। प्राइवेट स्कूल्स माफिया ने बिजली और किराया माफ करा लिया। हुकूमती अहकामात पर फीस में सिर्फ 20% रायत देकर खाना पूरी कर दी। इस्लामाबाद के गजाली एजुकेशन ट्रस्ट में तो तलबा को 20% कमी की भी सहूलत नहीं दी गई। लॉकडाउन के बायस स्कूल बंद होने के बावजूद वालिदैन से बच्चों की हर माह की फीस वसूल की जा रही है। महकमा तालीम ने भी स्कूलों को ऑनलाइन एजुकेशन का मशवरा देकर जान छुड़ा ली। प्राइवेट तालीमी इदारों के इंतजामिया ने 2-4 दिन तो ऑनलाइन लेक्चर भेजे, फिर इन्हीं ग्रुप्स में फीसों की अदायगी के पैगाम भेजे जा रहे हैं। वालिदैन के शिकवा है कि उन्हें वबा ने सबसे ज्यादा मुतासर किया है, क्योंकि लॉकडाउन के बायस रोजगार मुतासर हुआ है, बच्चों की फीसों समेत सब कुछ अदा करना पड़ रहा है। इल्म का हसूल किसी भी महज़ब मुआशरे का अक्कास है। बहसीयत मुसलमान इल्म हासिल करना हर मर्द और औरत पर फर्ज है, मगर बदकिस्मती से पाकिस्तान में तालीम को भी कमाई का जरिया ही बना लिया गया है।
पाकिस्तान का इंतहा पसंद भारतीय हुकूमत को सिफारती सतह पर मुंह तोड़ जवाब। दफ्तर खारिजा ने भारतीय सिफारतकार को तलब करके शदीद एहतजाज किया और खरी खरी सुना दी। पाकिस्तानी हुकाम का कहना था कि भारत मुसलसल लाइन ऑफ कंट्रोल पर बिला इख्तियार फायरिंग करके आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहा है। LOC की खिलाफ वर्जी पर पाकिस्तान की जानिब से भारतीय सफारतकार को दफ्तर खारिजा तलब करके शदीद एहतजाज किया गया। भारतीय फौज की जानिब से लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज फायर की खिलाफ वर्जियों और बिला इख्तियार फायरिंग पर पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में सीनियर भारतीय सफारतकार को दफ्तर खारिजा तलब करके शदीद एहतजाज किया। भारतीय अफवाज की जानिब से LOC पर जानबूझकर भारी हथियारों से शहरी आबादी को निशाना बनाया जा रहा है, जो काबिल मुजम्मत है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय फोर्सेज की जानिब से मुसलसल शहरी आबादी को निशाना बनाया जा रहा है। चंद रोज कबल LOC के बक्सर सेक्टर पर भारतीय फौज की फायरिंग से 6 शहरी जख्मी हुए थे, जबकि इससे कबल भी जंदरोट और खुईरत्ता सेक्टर में बिला इख्तियार फायरिंग से खातून शहीद जबकि एक मासूम बच्ची जख्मी हो गई थी। सच टीवी की काविश नेकी की टोकरी को कराची के डॉक्टर, सियासतदान और स्पोर्ट्स से वाबस्ता लोग भी सराह रहे हैं। इस्तेहसाल ज़दा है, जो माशी बदहाली का शिकार है, चाहे वो कोई भी हो, उसका भी ख्याल रखना। ये सच टीवी की तरफ से काविश को मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ। और तंदूर की दुकानों पर और रोटी की जहाँ से दस्तयाबी होती है, वहाँ पर आने वाले लोगों को में ये जज्बा बेदार करना और वहाँ पर मौजूद बॉक्स जो सच टीवी ने लगाए उसमें लोगों का इनपुट डालना, ये बड़ी काविश है। नेकी की टोकरी, ये बहुत हैरतअंगेज़ बात है और मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ हर उस शख्स से। ये वाली बात मैं कहना चाहता हूँ कि जो भी किसी तंदूर के ऊपर जाता है, वहाँ पे सच टीवी वालों की तरफ से एक नेकी की टोकरी रखी हुई है। आपको जितनी रोटियाँ लेनी है, अपनी वो रोटियाँ लीजिए और चंद रोटियों के पैसे उसमें डाल दीजिए। वो पैसे जो चंद रोटियों के उसमें पड़ेंगे, ये होते होते बहुत सारे हो जाएंगे और वो रोटियाँ लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने लगेंगी। भी NGOs और तमाम लोग जो है तंदूर अपने लगा रहे हैं माशरे में लोगों को खाने के लिए, तो इसमें जो सच टीवी का किरदार है, जो मैं देख रहा हूँ कि हर जगह जो है उन्होंने अपना जो है वो एक टोकन के लिए, टोकन मनी के तौर पे एक नेकी की टोकरी जो है वो रख दी है आवाम के लिए कि आप जो है आप दामे दर में सुखने जितना आप हेल्प कर सकते हैं उसमें अपनी नेकी की टोकरी में जो है ना वो हेल्प करें, ताकि सोसाइटी को इस किसी तरह गिरने ना दें। सिंध हाई कोर्ट ने यौम अली अलैहिस्सलाम के जुलूस पर पाबंदी से मुतालिक दरख्वास्त पर हुकूमत सिंध, महकमा दाखिला, IG सिंध और दीगर को नोटिस जारी करते हुए फरीकैन से 13 मई को जवाब तलब कर लिया है। सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने यौम अली अलैहिस्सलाम के जुलूस पर पाबंदी से मुतालिक दायर दरख्वास्त पर समाअत की। दौरान समाअत दरख्वास्त गुजार आगा अली हैदर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। सिंध हुकूमत ने यौम अली के जुलूस पर पाबंदी आयद की है। उन्होंने अदालत को बताया कि मजहबी तकरीबात को कोरोना के खिलाफ कानून है। जिस तरह मसाजिद में इबादत के लिए SOPs बनाए गए हैं, जुलूसों के लिए भी SOPs बनाए जाएँ। दरख्वास्त गुजार ने जुलूस पर पाबंदी से मुतालिक जारी करदा हुकूमती नोटिफिकेशन कालअदम करार देने की इस्तदा की। दुनिया में कोरोना से शराए अमवात कम होने के बायस कई ममालिक लॉकडाउन में नरमी करने का ऐलान कर चुके हैं। अमेरिका और इटली कोरोना की वबा से सबसे ज्यादा मुतासिर हुए। अब वहाँ लॉकडाउन में नरमी करते हुए कई शहरों को आम आवाम के लिए खोल दिया गया है। हुकूमत की तरफ से मास्क और समाजी दूरी की हिदायत पर अमल दरामद करना लाजमी करार दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक स्पेन, पुर्तगाल, बेल्जियम, फिनलैंड, नाइजीरिया, इंडिया, मलेशिया, थाईलैंड, इसराइल और लबनान में लॉकडाउन में नरमी की गई है। इन मुल्कों में फैक्ट्रीज, पार्क, हमाम और लाइब्रेरियां खोल दी गई हैं। सऊदी अरब में कर्फ्यू में जुज़वी तौर पर नरमी की गई, जबकि मुत्तहिदा अरब अमारात में शॉपिंग मॉल्स खुल गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दुनिया भर में कोरोना से होने वाली हलाकतों की शरह 13% से कम होकर 2 से 3% तक रह गई। इसलिए मुख्तलिफ ममालिक आहिस्ता आहिस्ता लॉकडाउन में नरमी की जानिब बढ़ रहे हैं। न्यूजीलैंड में लॉकडाउन नरमी के बाद मुसलसल दूसरे दिन कोई नया केस रिपोर्ट नहीं हुआ। बरतानवी वजीर आजम का कहना है कि उनका मुल्क एक तवील अरसे तक सरहदें नहीं खोलेगा। तुर्की ने मई में लॉकडाउन में नरमी का ऐलान किया है। तुर्क सदर तैयब अर्दगान का कहना है कि मई के वस्त से शॉपिंग सेंटर्स और हेयर सैलून और चंद दीगर दुकानों को काम करने की इजाजत दे दी जाएगी। बरतानिया में 7 मई तक लॉकडाउन रहेगा। हुकूमत की जानिब से इसमें नरमी नहीं की गई। कोरोना लॉकडाउन के बायस ऑनलाइन निकाह का रुझान बढ़ गया है। दुनिया भर में तेजी से फैलते वायरस के मुमकिन फैलाव से बचाव के पेश नजर सऊदी अरब में जारी लॉकडाउन की वजह से ऑनलाइन निकाह के रुझान में इजाफा हुआ है। हुकाम के मुताबिक सिर्फ रियाद शहर में
542 ऑन लाइन निकाह हुए। उनमें फरीकैन को किसी अदालत या सरकारी दफातर में पेश होने की ज़रूरत नहीं पड़ी। सऊदी वजारत इंसाफ के मुताबिक 16 मार्च से अदालतों में अमले की हाजिरी मुअत्तल है, जिसके बाद शहरियों में ऑनलाइन शादी का बढ़ता रुझान देखने में आ रहा है। कोरोना वबा के खतरात के पेश नज़र गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत ने साइकिलिंग के आलमी मेले को मनसूख कर दिया। पाकिस्तान में आलमी खेलों की बहाली को भी नजर लग गई। आलमी वबा की वजह से अब पाकिस्तान में होने वाले अहम तरीन आलमी खेलों के मुकाबले को भी इंतजामिया ने मनसूख कर दिया। टूर डी खुंजराब साइकिल रेस 18 से 21 जून तक मुनाकिद होनी थी। रेस में श्रीलंका, अफगानिस्तान, नेपाल, ईरान और भूटान के साइकिलिस्ट को भी शिरकत करना थी। ताहम कोरोना वायरस के फैलाव के खदशे के सबब अब इस इवेंट का इनेकाद मुमकिन नहीं। साइकिलिंग फेडरेशन के सदर सैयद अजहर अली शाह के मुताबिक इंटरनेशनल साइकिलिंग यूनियन के अहकामात की रोशनी में रेस मुलतवी की गई है, क्योंकि कोरोना वायरस के बायस इंटरनेशनल साइकिलिंग यूनियन ने तमाम इवेंट्स मुलतवी करने का ऐलान कर रखा है। मारूफ पुर्तगाली फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अपनी मां को महंगी तरीन गाड़ी तोहफे में दे दी। तोहफा मदर्स डे के दिन की मुनासिबत से दिया गया। पुर्तगाल के मारूफ फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अपनी वालिदा मारिया को मकामी मदर डे पर मर्सिडीज का तोहफा दे दिया। उन्होंने इस मौके पर वालिदा के हमरा अपनी अहलिया को भी मुबारकबाद पेश की, जो कि उनके बच्चों की मां है। उन्होंने इस मौके पर उनके लिए नेक जज्बात का इजहार किया। सोशल मीडिया पर यह तस्वीर वायरल हो गई और शायकीन की बड़ी तादाद ने इसको बेहद पसंद किया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सोशल मीडिया पर ड्रीम पेयर बनाने की मुहिम जारी है, जो कि अब जोड़ी तक पहुंच चुकी है। ओपनर्स की ड्रीम जोड़ी में आमिर सोहेल और सईद अनवर सामने आए और फास्ट बॉलर्स में 2 Ws वसीम अकरम और वक़ार यूनिस की जोड़ी मकबूल तरीन करार पाई। रिपोर्ट करेंगे वक़ार हुसैन। की सोशल मीडिया पर ड्रीम प्लेयर बनाने की मुहिम अरूज पर है, जो कि अब स्पिन जोड़ी तक पहुंच चुकी है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तयशुदा तरीक़ेकार के मुताबिक स्पिनर्स के लिए मुश्ताक मोहम्मद, इंतखाब आलम, इकबाल कासिम, अब्दुल कादिर, तौसीफ अहमद, मुश्ताक अहमद, सकलैन मुश्ताक, अब्दुल रहमान, सईद अजमल और यासर शाह के नामों की फहरिस्त जारी की है और अब इसमें से स्पिनर्स की जोड़ियां बनेंगी। कौमी टीम के स्पिनर शादाब खान का कहना है कि वो माजी के खिलाड़ियों में से 2 ड्रीम पेयर बनाना चाहेंगे, एक सकलैन मुश्ताक जिन्होंने दूसरा ईजाद किया और एक सईद अजमल जिन्होंने इसे जारी रखा। मैं अपना ड्रीम्स पेयर सकलैन मुश्ताक भाई को और सईद अजमल भाई को बनाना चाहता हूं, क्योंकि सकलैन भाई ने दूसरा ईजाद किया और सईद भाई ने उसको कंटिन्यू किया और उनका नाम ही मैजिशियन था, तो काफ़ी अच्छा होगा कि मैं उनको अपना प्लेयर बनाऊं, क्योंकि वो मेरे लिए काफ़ी इजी होगा अगर एक एंड से वो बॉलिंग कर रहे हो दूसरे एंड से मैं। बाएं हाथ के स्पिनर अब्दुल रहमान ने सकलैन मुश्ताक के साथ अपनी जोड़ी बनाने की ख्वाहिश का इजहार किया है। ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान टीम में सकलैन मुश्ताक उनके साथ बॉलिंग करना मेरा ड्रीम था और वो मेरे फेवरेट थे, क्योंकि उनका दूसरा बहुत मशहूर था, तो मेरी ख्वाहिश है कि मैं उनके साथ बॉलिंग। अब स्पिनर की जोड़ी के लिए सोशल मीडिया पर मुहिम शुरू हो चुकी है, जिसमें क्रिकेटर्स और शायकीन अपनी अपनी पसंद की जोड़ी बनाएंगे। सैयद वक़ार हुसैन, सच न्यूज़, लाहौर। और अब आखिर में इस रिपोर्ट के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि अदब में बाज़ शख्सियात ऐसी हैं जिन्हें अल्फाज के चुनाव पर ऐसा मलिका हासिल है कि अल्फाज उनके सामने हाथ बांधे खड़े दिखाई देते हैं। उर्दू शायरी में यही मकाम मोहसिन नकवी को हासिल हुआ। उन्हें जब आले मोहम्मद की वजह से शायर आले अबा भी कहा गया। लम्स जो अपने किवाड़ खोलता है तो देर तक मेरे घर का सुकूत बोलता है। हम ऐसे खाक नशीं क्या लुभा सकेंगे उसे, हम ऐसे खाक नशीं क्या लुभा सकेंगे उसे, वो अपना अक्स भी मीज़ाने ज़र में तोलता है। मोहसिन नकवी की शायरी अफलाक से परे की खूबसूरती और राजों से पर्दे हटाते हुए महसूस होती है। हम ऐसे खाक नशीं क्या लुभा सकेंगे उसे, वो अपना अक्स भी मीज़ाने ज़र में तोलता है।